ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना कर सका, आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। गुटखा तैयार करने वाले को भी कोल माइनिंग में इन्होंने लाइसेंस दिलवाए। मेरा हिंदी भी एंटरटेनिंग है, थोड़ा सुनो। What happened post the COVID shows clearly that if the intent of the government is sincere, if नियत और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। If they have the courage that they've done a good work, they should listen and confront. If they have the courage, they should listen and reply. And when you have other consideration than transparency, the results are out there for you to see. When the results are out there for you to see. So, what happened after 2008 when there was a global financial crisis, and what happened post the COVID shows clearly that if the intent of the government is sincere, if नियत और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आपके नियत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है, देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, उसको सही करने में 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है। If they have the courage that they've done a good work, they should listen and confront. If they have the courage, they should listen and reply. If they have the courage, they should listen to what I'm saying and respond. They don't want to listen. They don't want to listen. उनको सुनने में क्षमता नहीं है, सुनने का ताकत नहीं है, सुनने का ताकत नहीं है, इसीलिए ऐसे बात नहीं करने दे रहे। फिर भी मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बात करूंगी। सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना कर सका, आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। मैं बोल रही हूं सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे। कोल स्कैम के द्वारा भारत देश का भयंकर नुकसान किया, भयंकर नुकसान, आमतौर का नुकसान नहीं है, हल्का फुल्का नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्टेटमेंट में ये कहा, allocation method itself was wrongly set up, illegal backdoor route के द्वारा हुआ है, और I am quoting now, the hands of private companies for commercial use was seen in it. Commercial use unquote, क्योंकि पीछे के दरवाजा से प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट दिलाने के लिए, और मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय नहीं, मैं इसमें जोड़ रही हूं, मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जोड़ रही हूं, उसमें गुटखा कंपनी को, गुटखा तैयार करने वाले को भी कोल माइनिंग में इन्होंने लाइसेंस दिलवाए। इतना गंभीर काम किया है। और सीएजी के रिपोर्ट में सर, सीएजी के रिपोर्ट में यह बोला गया, कोल स्कैम के ऊपर 1.86 लाख करोड़ का भारत के लिए नुकसान पहुंचाया। 1.86 लाख करोड़ का नुकसान इनके कोल स्कैम के वजह से भारत देश ने भुगतना पड़ा। फिर सर, सुप्रीम कोर्ट उस सिचुएशन को इतना गंभीरता से लेकर के 214 कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस को रद्द करवाया, पूरे रद्द कर दिया। सिस्टम हो गया, बंद हो गए, सफाई हो गया,
मगर उससे क्या हुआ देश का, उसका देश के लिए क्या हुआ, उसका असर देश के लिए कितना हुआ। आज उसके असेसमेंट देख लीजिए सर, जॉब लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं आया इस देश में, उसके कारण एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो एमएसएमई, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, वो पूरे ठप पड़ा। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयला इंपोर्ट करना पड़ा। देश भरपूर है कोल, देश में भरपूर है कोल, फिर भी इंपोर्ट। और आपको भी याद होगा माननीय स्पीकर सर, आपको भी याद होगा स्पीकर सर, उस जमाने के पत्रकार लोग कितने लिखते थे। सुनिए सुनिए, मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, हिंदी में भी बोल रही हूँ। सुनिए सुनिए, वो आपको अच्छा होगा, सुनिए। मेरा हिंदी भी एंटरटेनिंग है, थोड़ा सुनो। मेरा हिंदी भी थोड़ा एंटरटेनिंग है, हल्का सा ब्रेक भी लो। मगर जब हम खड़े होते हैं जवाब देने के लिए, वो या तो भाग लेते हैं वॉकआउट करके, नहीं तो इधर बैठ करके हल्ला करते हैं। They don't have the courtesy to hear replies. I challenge them. If they have the courage, let them sit down here and reply me. बैठ करके जवाब दो, सुनने के बाद जवाब दो, डिस्टर्ब ना करो, डिस्टर्ब ना करो। और वरिष्ठ युवा और फ्यूचर को बहुत बढ़िया बनाने के लिए जितना पोटेंशियल लोग में है, वो लोग भी ऐसे रोल बनाते हैं अपने आप को कि चिल्लाते रहो, महिला हो, पुरुष हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और हो, चिल्लाते रहो, क्योंकि सच्चाई आ रहा है इधर से, सच्चाई हम बोल रहे हैं, सुनेंगे नहीं। ठीक है, मैं बोलती हूं अभी डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ये तरीका है। कभी भी बोलते हैं ए प्राइवेट का इतना प्रोत्साहन दे रही हो, इनके पॉलिसी के द्वारा पब्लिक सेक्टर भी बेनिफिट नहीं पहुंचा। आपको मालूम है कहां पहुंचा पब्लिक सेक्टर अभी। अयो अयो अयो, प्लीज लिसन। डूबने वाले कंपनी में एलआईसी के पैसा 1.26 करोड़ डलवा दिया। उसके कारण जब वो स्कैम बाहर आया, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर को बलि का बकरा बना करके हटा दिया। टी कृष्णमाचारी जी को बलि का बकरा हुआ वो फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है जी। और उस ये चरित्र हम मन में रखना चाहिए, ये चरित्र कांग्रेस पार्टी का हम मन में रखना चाहिए।